दादी, कैसी भयंकर बारिश और तूफान शुरू हो गया है। आज तो नदी का पानी बढ़कर बाढ़ आ जाएगी। अब शगुन की बात मत कर बेटी। अगर बाढ़ का पानी जंगल तक आ गया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास और कोई जगह नहीं है। दादी, अगर हम इस जंगल से कहीं और चले जाते तो अच्छा होता। यहाँ रहने में बहुत डर लगता है। अरे, इस वक्त दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है? शायद हवा के झोंके से दरवाजा बज रहा होगा दादी। नहीं बेटी, ये हवा का झोंका नहीं है, कोई इंसान है बाहर। रुको, मैं दरवाजा खोलकर देखती हूँ, शायद कोई मुसीबत में हो। अगर बाहर कोई बाघ हुआ तो दादी? अरे, यहाँ बाघ कहाँ से आएगा? तू चिंता मत कर, फिर भी एक बार दरवाजा खोलकर देखना जरूरी है। मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, कृपया कृपया मेरी मदद कीजिए। अरे श्रद्धा, जल्दी आ यहाँ। देख, एक आदमी है, पूरा शरीर खून से लथपथ है, जरूर किसी मुसीबत में है। हमें इसकी मदद करनी होगी। दादी, जल्दी से इन्हें अंदर ले चलो। मैं गर्म पानी तैयार करती हूँ। इनके घावों को साफ करना होगा। आखिरकार राजा को इस राज्य और इस सिंहासन से हटा दिया। अब वो रानी भी मेरी दासी बनेगी। और ये दासी तो है ही है। हे दासी, जल्दी से जाओ, मेरी नई दासी को बुला कर ले आओ। जाओ जाओ। प्रणाम महामंत्री, क्या आज्ञा है? महामंत्री? अरे, मुझे महामंत्री क्यों कहती हो? आज से मुझे महाराज कहोगी, महाराज, समझी? और ऐसे कहो, महाराज की जय हो। हाँ। और आज से मैं इस राज्य का नया राजा हूँ। माफ कीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। और ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी, समझी? नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। बताइए, मुझे क्या करना है? हाँ, तो अब मुझे ये बताओ कि रानी का क्या हाल है? क्या वो अब भी खुद को इस राज्य की महारानी समझती हैं क्या? महाराज, रानी अभी महल के अंदर ही है। क्या उन्हें कोई संदेश देना है? हाँ, तो उन्हें जाकर बता दो कि वो अब से खुद को रानी समझना छोड़ दें। अब ये भ्रम वो ना ही पालें तो बेहतर है। और इस महल के नए राजा यानी मेरी दासी बनकर रहें, इसी में उनकी भलाई है। ऐसा मत कहिए महाराज, रानी को छोड़ दीजिए। मैं आपकी हर सेवा करूंगी। एक बात ध्यान रखना, मेरी आज्ञा के खिलाफ जाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें इस राज्य से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। जाओ, हमारी आज्ञा का इसी वक्त पालन करो और रानी को तुरंत मेरी आज्ञा सुना दो। जाओ। जैसा आदेश महाराज, मैं अभी रानी के पास जाती हूँ। दादी, ये तो कल रात से बेहोश है। हमने पूरी रात इनकी सेवा की, फिर भी अब तक इन्हें होश नहीं आया। यही तो चिंता की बात है। मैंने इन्हें जड़ी बूटी की दवा दी है, इससे इनको दर्द में थोड़ी राहत मिलेगी। अब बस इन्हें होश आना चाहिए। थोड़ा और इंतजार करते हैं। हमें किसी वैद्य को बुलाना पड़ेगा दादी। अपनी दादी पर थोड़ा भरोसा रख, मैं इस आदमी को ठीक कर दूंगी। देखो दादी, इन्हें होश आ गया। अब हम कहाँ हैं? और
मुझे कहाँ लाया गया है? ये हम कहाँ हैं? आह, आह, आह। बेटा, तुम कल रात तूफान और बारिश में बुरी तरह घायल होकर यहाँ आए थे। हमने पूरी रात तुम्हारी सेवा की। अब कैसा महसूस हो रहा है? आह, अरे अभी भी पूरे शरीर में दर्द है। आह, आह। वो तो होगा बेटा, तुम्हारे पूरे शरीर पर घाव है। लगता है किसी ने धारदार हथियार से हमला किया है। ये किसने किया? जब तक मैं पूरी तरह से ठीक ना हो जाऊं, तब तक मैं अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है बेटा, पहले तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। अभी आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्म खाना तैयार करती हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। प्रणाम स्वीकार करें महाराज। हाँ, आओ आओ पहरेदार, आओ आओ आओ। बताओ, मेरे लिए क्या अच्छी खबर लाए हो? महाराज, आपके लिए सबसे अच्छी खबर तो यह है कि हमने आपके शत्रु महाराज भूपेंद्र को मारकर उनको पानी में फेंक दिया है। क्या पानी में फेंक दिया है? अरे अगर वो पानी में गिरा तो जीवित हो सकता है। महाराज, उन्हें वो मौका नहीं मिलेगा। हमने उन्हें मारने से पहले तलवार से उनके शरीर पर कई घाव किए हैं। ऊपर से उस रात बहुत तेज तूफान और बारिश थी। अब तो आप जानते हैं कि अब तो वो पानी में डूब चुके होंगे। ये सुनकर हम बहुत खुश हुए। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप हमारे राजा बन गए। इससे बड़ी खुशी की और भला क्या बात हो सकती है। इतना हमारे लिए बहुत है महाराज। अरे नहीं 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 नहीं, तुम्हारे बिना मैं राजा नहीं बन सकता था। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो चाहो इनाम में मांगो, हम तुम्हें देंगे। ठीक है महाराज, ठीक है, ठीक है। महाराज, अगर आप मुझे मेरा मतलब है कि 50 सोने की मुद्राएं दे दें तो हम बहुत खुश होंगे। 50 सोने की मुद्राएं? जरूर जरूर। महाराज को मारने के लिए कितने लोग गए थे पहले ये बताओ। महाराज, ये तो छोटा सा काम था, तो हम सिर्फ 3 लोग ही गए थे। हाँ, तो ठीक है, तुम 3 लोगों को 100-100 सोने की मुद्राएं देता